दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए भी सुनना ज़रूरी है और मेरे लिए भी बताना मज़ेदार। आज का मसला है गिग इकॉनमी में इलीगल वर्किंग और रोग एम्प्लॉयर्स पे हुकूमत का ताज़ा क्रैकडाउन। सीधी बात, हुकूमत अब सख्त कानून ला रही है ताकि जो लोग यूके में गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी नकेल कसी जाए और जो कंपनियां इनको काम दे रही हैं उनको भी अब ठीक करना पड़ेगा। इंट्रो में ही बता दूं, अब हर कंपनी को अपने वर्कर्स का इमिग्रेशन स्टेटस चेक करना होगा, चाहे वो फूड डिलीवरी कर रहे हों, कंस्ट्रक्शन में हो या फिर ब्यूटी सैलून्स में। अगर ऐसा नहीं किया तो फाइन्स होंगे, जेल होगी और बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो दोस्तों, चलो अब डिटेल में चलते हैं, पूरा बैकग्राउंड समझते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि गिग इकॉनमी क्या बला है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये वो सिस्टम है जहाँ लोग फुल टाइम जॉब की बजाय थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो हसन अली एक दिन ऊबर ईट्स पे खाना डिलीवर करता है, अगले दिन कुछ और कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो यूके में काम करने की इजाज़त ही नहीं रखते। अभी तक तो कंपनियों को ये टेंशन नहीं थी कि उनके वर्कर्स का स्टेटस चेक करें, लेकिन अब हुकूमत कह रही है बस बहुत हुआ। अब हर कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि उनका वर्कर यूके में लीगली काम कर सकता है या नहीं। ये चेकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस कुछ मिनट का काम है। होम ऑफिस ने एक फ्री सिस्टम बनाया है जहां डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन से पता चल जाता है कि सामने वाला सही है या नहीं। मान लो सारा जहांगीर एक कुरियर सर्विस में काम करना चाहती है। कंपनी उसका डिटेल चेक करेगी और 5 मिनट में जवाब आ जाएगा, हाँ या ना। अगर हाँ तो ठीक, अगर ना तो सॉरी सारा, तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि पहले ऐसा क्यों नहीं था। दोस्तों, सच कहूँ तो पहले कानून में डील थी। हज़ारों कंपनियां, खासकर जो गिग वर्कर्स यूज़ करती थीं, उनको मजबूरी नहीं थी कि चेक करें। नतीजा, इलीगल वर्कर्स की भरमार हो गई, कंस्ट्रक्शन में, फूड डिलीवरी में, यहाँ तक कि ब्यूटी सैलून्स में भी। लेकिन अब हुकूमत ने कमर कस ली है। नए कानून में साफ कहा गया है, अगर तुमने चेक नहीं किया और कोई इलीगल वर्कर पकड़ा गया तो तैयार रहो। फाइन होगा 60,000 पाउंड्स तक हर वर्कर पे। मतलब अगर 5 लोग पकड़े गए तो 3 लाख पाउंड्स का नुकसान। इतना ही नहीं, बिजनेस बंद हो सकता है, डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और ऊपर से 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। टेंशन लेने वाली बात है ना दोस्तों। अब ये सोचो कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है। जवाब बड़ा सिंपल है, इमिग्रेशन सिस्टम को ठीक करना। अभी तक लोग स्मगलर्स के चक्कर में पड़ते थे। वो स्मगलर्स जो झूठ बोलते थे कि यूके में बोट पे आ जाओ, यहाँ जॉब मिल जाएगी। लेकिन सच क्या था, ये लोग यहाँ आते, इलीगल काम करते और फिर पकड़े जाते। अब हुकूमत कह रही है ऐसा नहीं चलेगा। होम सेक्रेटरी येवेट कूपर का बयान आया है और वो बोली कि हमारा प्लान फॉर चेंज है। इलीगल वर्किंग को रोकना, रोग एम्प्लॉयर्स को सबक सिखाना और स्मगलर्स के धंधे को तबाह करना हमारा मकसद है। दोस्तों, ये बात दिलचस्प है कि जो कंपनियां सही काम कर रही हैं, जैसे डिलीवरू, जस्ट ईट, ऊबर ईट्स, वो पहले से ही अपने राइडर्स का स्टेटस चेक करती हैं। तो अब बाकी सबको भी लाइन में लाना ज़रूरी हो गया। यानी 31 मार्च 2025 को यूके में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन क्राइम समिट होने वाला है। इसमें 40 से ज़्यादा देश शामिल होंगे। मकसद, स्मगलिंग गैंग्स को नेस्त नाबूद करना। दोस्तों, ये समिट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का अटैक है उन सब पे जो हमारे सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अरिफा नाजमीन एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करती है। कंपनी ने उसका स्टेटस चेक नहीं किया। अचानक इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की टीम रेड मारती है। अरिफा पकड़ी जाती है। पता चलता है कि वो लीगली काम नहीं कर सकती। नतीजा, अरिफा को डिपोर्ट करने की तैयारी और कंपनी पे 60,000 पाउंड्स का फ़ाइन। ऊपर से ओनर को 5 साल की जेल। दोस्तों, ये मजाका नहीं है। पिछले कुछ महीनों में 6,784 जगहों पे रेड हुए हैं और 4,779 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये पिछले साल से 42% ज़्यादा है।
मतलब हुकूमत अब खेलने के मूड में नहीं है। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देख लो। जो कंपनियां सही काम कर रही हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। जस्ट ईट की एमडी क्लेयर पॉइंटन ने कहा कि हम बायोमेट्रिक चेकिंग शुरू कर रहे हैं ताकि जो लोग गलत हैं उनको फटाफट बाहर करें। डिलीवरू और ऊबर ईट्स भी कह रहे हैं कि वो नए कानून का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये कंपनियां पहले से डेली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डिवाइस चेक करती हैं। अब बाकी सबको भी ऐसा करना होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मसला। इलीगल वर्किंग पे क्रैकडाउन, रोग एम्प्लॉयर्स की छुट्टी और इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने का प्लान। अब अगली बार जब तुम खाना ऑन ऑर्डर करो या कोई कुरियर बुलाओ तो सोचना कि इसके पीछे कितना कुछ चल रहा है। हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? क्या स्मगलिंग गैंग्स सच में ख़त्म होंगे? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक टेंशन मत लो और अपने ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर को भी ये बात ज़रूर बताओ। अलविदा दोस्तों।